हम कक्षा 8वीं के पहले पाठ सुवचनानी के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न करते हैं। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च शुद्धम अथवा अशुद्धम। पाठ को पढ़कर बोलिए और लिखिए शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। पहला, सत्संगति कीर्ति प्रसारयति। सत्संगति कीर्ति प्रसार करती है अथवा नहीं। तो सत्संगति का दोहे के अकॉर्डिंग सत्संगति सभी गुणों को और सभी कीर्ति को प्रसारती यानी फैलाती है, तो ये हो जाएगा शुद्धम। दूसरा, धैर्यवंत जना सत्य मार्ग त्यजन्ति। तो जो धैर्यशाली लोग हैं वो सत्य मार्ग को त्याग देते हैं, तो नहीं त्यागते हैं, वो तो हमेशा सत्य मार्ग पर चलते हैं, तो दूसरा हो जाएगा अशुद्धम। तीसरा, कवि इच्छति यत् सर्वेषां कल्याण न भवतु। क्या कवि ऐसी इच्छा करता है कि सबका कल्याण ना हो? तो नहीं, बल्कि कवि तो ये इच्छा करता है कि सबका कल्याण हो, तो तीसरा वाला हमारा अशुद्ध हो जाएगा। चौथा, उत्तमा जना धनम इच्छन्ति। क्या उत्तम लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो धन की इच्छा करते हैं? तो उत्तम लोग धन की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ इच्छा करते हैं मान की, और मान ही उनके लिए धन है। पांचवा, सन्मित्राय हिताय योज्यते। जो अच्छा मित्र है वो हमेशा हितकारी के लिए योजना करता है या हित कार्यों में लगाता है, तो शुद्धम। हाँ, जो अच्छा मित्र है वो हमेशा हमारे हित के लिए कार्य करता है, हमको अच्छे कार्य में लगाता है। दूसरा, मंजूषाय प्रदत्त पदैरिक स्थानानि पूर्यत। मंजूषाय का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ये रहा ब्रैकेट, और इसके अंदर में जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उनको भरना है। पहले का सर्वे सुखिनः भवन्तु, दूसरे का अधमा धनम इच्छन्ति, तीसरा सत्संगति पुंसाम किम न करोति, लक्ष्मी यथेष्ट गच्छन्तु, सन्मित्रम गुणान प्रकटयति। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। मंजूषायाम उचित अर्थम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा ब्रैकेट में से उचित अर्थ को चित्वा यानी देखकर लिखिए। चेता का मतलब होता है हृदय, तो ये रहा हमारे पास हृदय, चेत का मतलब हृदय। निरामया का मतलब होता है रोग रहिता, तो निरामय का लिखेंगे रोग रहिता। वाची का अर्थ होता है वाणी, और धीरा का अर्थ होता है धैर्यवंत। संत का अर्थ होता है सज्जनाः। तो इस तरीके से हमने इनके लिख लिए। इसके बाद चौथा, एक पद में उत्तर लिखने हैं। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। जो अच्छा मित्र है वो किससे दूर करता है? तो सन्मित्रम पापात् निवारयति। हमको एक ही शब्द में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पापात्। के निंदतु यदि वा स्तवन्तु। कौन निंदा करे या स्तुति करे, कौन हमारी बुराई करे या बड़ाई करे? तो नीति निपुण व्यक्ति। नीति निपुण व्यक्ति जो हमारी बड़ाई करे या बुराई करे। का पापम अपाकरोति। कौन पाप से अपाकरोति यानी दूर कर देती। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें पाप से दूर कर देती है? तो दोहे के अकॉर्डिंग हो जाएगा सत्संगति। अधमा किम इच्छन्ति। तो हमको दोहे के अंदर 3 प्रकार के लोग बताए थे, उसमें से अधम, मध्यम और उत्तम व्यक्ति। तो जिसमें अधम यानी जो छोटे लोग हैं वो किसकी इच्छा करते हैं? तो छोटे लोग होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं, तो उत्तर आ जाएगा धनम। किम सर्वे की दृशा संतु। सब किस प्रकार के हो? तो सभी निरामया यानी रोग रहित हो, निरोगी हो। इसके बाद में एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु। अब इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। संत कस्य लक्षण प्रवदन्ति। संत किसके लक्षण को बोलते हैं? तो संत किसके लक्षण को कहते हैं? तो संत कहते हैं मित्र, सन्मित्र से यानी अच्छे मित्र के लक्षण को बोलते हैं। धीरा कुतः पदम न प्रविचलन्ति। धीर व्यक्ति, धैर्यशाली व्यक्ति कहाँ से एक पद भी विचलित नहीं होते हैं।
तो धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से एक पद भी विचलित नहीं होते हैं। मध्यमा जना किम इच्छन्ति, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो उत्तम जो जन होते हैं वो मान की इच्छा करते हैं। मध्यम जो व्यक्ति होते हैं वो धन और मान दोनों चाहते हैं। अधम व्यक्ति यानी छोटे व्यक्ति सिर्फ धन की इच्छा करते हैं। तो मध्यम जना धनम मानम च इच्छन्ति, धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। सत्संगति कस्या जांगया हरति, सत्संगति किसकी जड़ता को हर देती है। तो सत्संगति हरती है बुद्धि की जड़ता को, बुद्धि के अंदर जो जड़ता है वो सत्संगति हर देती है। तो हरती किसकी हो, बुद्धि को क्या बोलते हैं, धीय। तो सत्संगति धीया जांगया हरती। चित्तम का प्रसादयति, चित्त को, मन को कौन प्रसन्न कर देती है। तो मन को प्रसन्न करती है सत्संगति। तो चित्तम सत्संगति प्रसादयति। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु, स्थूल यानी मोटे शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। उत्तमा मानम इच्छन्ति, तो मानम शब्द के बाद में हलंत आया है और इस तरीके के शब्द जो हलंत से ख़त्म होते हैं तो हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे कि उत्तम व्यक्ति क्या इच्छा करते हैं। और जब क्या से क्वेश्चन बनता है तो हम प्रश्न बनाते हैं किम, उत्तमा किम इच्छन्ति। नीति निपुणा स्तुवन्तु निंदतु वा, नीति निपुण पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, नीति निपुणाः, तो जहाँ बहुवचन आता है वहाँ प्रश्न बनता है के से। तो के स्तवन्तु निंदतु वा, कौन स्तुति करे या निंदा करे। सत्संगति दिक्षु कीर्ति तनोति, सत्संगति दिशा में कीर्ति को फैला देती है। तो हिंदी में प्रश्न बनाएंगे कौन कहाँ पर, सत्संगति कहाँ कीर्ति को फैला देती, और कहाँ के लिए हमारा प्रश्न बनता है, कहाँ को संस्कृत में कहते हैं कुत्र, सत्संगति कुत्र कीर्ति तनोति। मित्रम पापात् निवारयति, अच्छा मित्र पाप से दूर कर देता है। तो सन्मित्र कस्मात् निवारयति। प्रश्न नंबर 7, उचित भावं चित्वा सही इति चिन्हेन चिन्हते कुर्वन्तु, यानी उचित भाव को देखकर सही का निशान सही चिन्ह से चिन्हित करना है। चेत प्रसादयति, मन प्रसन्न हो जाता है। तो मन प्रसन्न न भवति, मन दुखी भवति, चित्तम प्रसन्न भवति। तो थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा, चित्तम प्रसन्न भवति। नीति निपुण किसको कहा गया है, यह राजनीति जानती, जो राजनीति को जानता है। यह व्यवहारे कुशलः अस्ति, जो व्यवहार में कुशल होता है। यह राजनीतिम पाठयति, जो राजनीति को पढ़ाता है। तो दूसरा सही हो जाएगा, यह व्यवहारे कुशल अस्ति, जो व्यवहार में कुशल होता है उसको नीति निपुण कहते हैं। इसके बाद मूल्यात्मक प्रश्न है, वो आप अपने क्लास टीचर के अकॉर्डिंग करेंगे खुद से। जैसे यदि कोई अपि दुष्टानां संगति करोति तर्हि तस्य का हानिः भवति, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति की संगति करता है तो उससे क्या क्या हानि होती है। तो दुष्ट व्यक्ति के संगति से आपको जो हानि होती है उसको लिखना है। किम भवान भवती कदापि स्वमित्रस्य आपातकाले सहायताम अकरोत्, क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता करी है आपत्ति काले में, वो आपको लिखना है।